Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का डिस्काउंट एंड कमीशन, जो कि आपको बच्चों थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी दिखता है, लेकिन इतना ट्रिकी है नहीं। और वादे के मुताबिक हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब डायरेक्ट के दुनिया भर का फलाना ढिमकाना ये फॉर्मूला नहीं लर्न करने का, क्या पहले फॉर्मूले को समझने का, रटने का नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको समझना है सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस लिखा उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, ओके, एंड डिस्काउंट। अब भाई सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस होता क्या, चलो आपके लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज मैं शॉपकीपर के पास गई, उसने ये टी शर्ट की वैल्यू बताई 500। टी शर्ट की वैल्यू कितनी बताई? 500। तो ये हो गया उसका मार्केट। अब भैया आप उतने में उतना तो उसको देखे नहीं आएंगे, चलो ना भैया 450 ले लो ना। तो अगर वो 450 में मान गया तो 450 हो गया उसका सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस क्या हुआ, जो दुकान वाले ने लगाया कि भाई ये इतने का मिलेगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो हम लोग उससे बार्गेनिंग करके उसको पैसे देते हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हम लोग का डिस्काउंट। अब देखो 500 की टी शर्ट थी और शॉप हमने उसको कितने पैसे दिए, 450 रुपीज। कितना बचा, अरे माइनस कर लो, आ गया 50 रुपीज। यानी ये हो गया हम लोग का डिस्काउंट। ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक बच्चों। सेलिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है, जिसमें हम लोग सामने वाले से सामान खरीदते हैं शॉपकीपर से। और मार्केट प्राइस क्या होती है, जो दुकान वाला वैल्यू उसकी बोलता है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसकी वैल्यू लिखी होती है, वो हो जाती है मार्केट प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, आपके सामने 9.1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपके सामने मार्केट प्राइस फाइंड करने बोलेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है बच्चों, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है तब तो भाई बहुत इजी है, कुछ टेंशन नहीं लेने का। अगर किसी ने बोला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही चिद्दी है, मार्केट प्राइस 1700 है, दुकान वाले ने कितना बोला 1700, तो सामने वाले कस्टमर ने उसको कितना दिया सेलिंग प्राइस 1540 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना हुआ, अरे यार माइनस कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है बच्चों। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है 1540 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितनी है 1700 माइनस डिस्काउंट। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, डिस्काउंट। 14500 1700 माइनस को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 160 रुपीज। यानी कि डिस्काउंट कितना मिला उसको 160। ये तो बहुत इजी है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस दी हुई है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दी रहेगी, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मार्केट प्राइस को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड तो बहुत इजी है, बट फिर भी मैं बच्चों आगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। ये हम लोग कर रहे बच्चों 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल था। मार्केट प्राइस यानी दुकान वाले ने बोला कितने का दूंगा मैं 1700। सेलिंग प्राइस यानी कंज्यूमर इतने में मान गया, इतने में, तो भाई उसको कितने का फायदा हुआ। डिस्काउंट यानी कि जब हम लोग कोई पैसे दुकान वाले को कम देते हैं, तो वो हो गया। अच्छा कभी कभी आप लोग देखो मार्केट में जाते हो तो लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 15% लिखा, ये नहीं बोलता 50 रुपया छूट, 175 रुपया छूट, ऐसा कहीं पे भी नहीं आएगा। ऑलवेज आपको जो डिस्काउंट दिया होगा कैसे दिया होगा, परसेंटेज में। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज में डिस्काउंट निकालने के लिए नहीं बोला गया है, अगर बोला जाएगा तो उसे परसेंटेज में निकालना। चलो नेक्स्ट देखते बच्चों अपना क्वेश्चन क्या। देखो सेलिंग प्राइस दिया कितना 900 और डिस्काउंट। देखो ये तो खासियत होती है अपने एग्जामिनर की, अगर कुछ भी एक चीज मिसिंग दिया तो 2 आइटम जरूर देगा। 2 आइटम इसलिए देगा ताकि तीसरे का आंसर हम लोग आसानी से निकाल। अब ये कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक जो ट्रिक हमने यहाँ पे यूज किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, वही लिखेंगे। अच्छे से देखना बच्चों, देखो ये मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है जल्दी, इसमें क्या फाइंड करना है मार्केट प्राइस। मैंने क्वेश्चन शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है,
सेलिंग प्राइस कितना दिया था 900, डिस्काउंट कितना दिया 20%, 20 रुपया नहीं 20%, और मार्केट प्राइस निकालने बोला। अच्छा डायरेक्ट मार्केट प्राइस देता और 20% डिस्काउंट देता तो निकाल लेते। मार्केट प्राइस दिया 100 रुपया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट किसमें निकलता है 100 में। चलो देखो वही फॉर्मूला लिखेंगे कैसे बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब भाई सेलिंग प्राइस तो 900 रुपया है, लेकिन मेरे पास तो ये तीनों अमाउंट है क्या, नहीं है, तो अब क्या करूं, एक सबसे बेस्ट ट्रिक देखो, सेलिंग प्राइस के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, मार्केट प्राइस नहीं दिया ना, तो मार्केट प्राइस को हमें अज्यूम करना है 100 रुपीज। क्या अज्यूम करना है, और वहां पे लिख के दिखाना, हम लोग लिख सकते हैं यार, वो मैंने लिखा नहीं है, लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज, या अज्यूम मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। हाँ बच्चों, सब में 100 लेना है, आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। 100 ले लिया, माइनस मैडम डिस्काउंट कितना दिया है मिस, 20, कितना दिया था 20, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज किसमें होता है 100 में। अच्छा 100 में से 20 गया तो मैडम कितना आया 80 आया, कितना आया 80 आया। जो भी अमाउंट आने दो, ऐसा किसमें करना है जिसमें मार्केट प्राइस फाइंड करने दिया है। जैसे जो भी अमाउंट आएगा, जो भी हम लोग मार्केट प्राइस अज्यूम किया 100 माइनस डिस्काउंट कर दिए 20, जैसे डिस्काउंट 10 होता तो यहाँ आ जाता 90, ये तुरंत 80 उठा के इधर नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा बच्चों, तुरंत क्या कर देने का 80 उठा के इधर। अब ये परसेंटेज कितने में होता है, ऑलवेज 100 में। समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज ऑलवेज किस में होता है 100 में होता है। अच्छा मैंने एक बात बताया था, भगवान हम पे हमेशा मेहरबान होता है। देखो दो अमाउंट तो दिया है भाई, ये 20 का अमाउंट दिया था, इसकी मदद से मैंने ये 80 निकाल लिया, अब ये 900 आ गया। क्या आ गया 900, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो वो हम लोग लिख देंगे इधर, और यहाँ लिख देंगे क्या, जो हम लोग को फाइंड करना है मार्केट प्राइस। अब कुछ कुछ याद आ रहा है क्या करने का, देखो अभी बाद में एक बार वापस एक्सप्लेन करूँ। अब हम लोग इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 900 मल्टीप्लाई बाय 100, 900 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 अकेला है तो नीचे एक 0 से एक 0 हो गया, कर लेंगे हम लोग। अब 900 में 10 का मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई करना है तो उतना 0 बढ़ जाएगा। 10 में कितना 0, एक 0, तो 900 का मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आ जाएगा 9000 और डिवाइड बाय 8। जगह की कमी की वजह से मैंने डायरेक्ट बाजू में लगे, तो तुम नीचे भी लिख सकते हो। अब साइड में डिवाइड कर लो, चलो दिखाई दे रहा है ना, साइड में डिवाइड कर लो 8, चलो 8 1 8 कर ले हम लोग, 9 में से 8 गया 1, 8 2 8 1 8 वापिस आ जाएगा, बच गया 2, फिर 8 2 16, 8 2 आ जाएगा 16, बच जाएगा 4, अब आ जाएगा 8 5 15, यानी आंसर आ गया 1125। क्या आ गया, चलो ये हम लोग को क्या निकल गया बच्चों, मार्केट प्राइस। चलो एक बार वापिस से रिकैप कर लेते। अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस भी दिया है और डिस्काउंट पूछा है, तो सीधी सी बात है, जैसे 500 की टी शर्ट थी मार्केट प्राइस, 450 का सेलिंग प्राइस, मैंने 450 में माना, तो 500 में से 450 माइनस कर दिया, आ गया 50 रुपीज, जो कि डिस्काउंट, ये हमारा इजी बना होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दिया है, मिसिंग है, तो यही सिस्टम से निकालना है। फॉर्मूला लिखना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, मार्केट प्राइस के नीचे क्या अज्यूम करना, 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20, आगे 80, तुरंत इस 80 को उठा के यहाँ डाल देना है नीचे, अपॉन में ऑलवेज 100, और यहाँ पे जो भी सेलिंग प्राइस दी रहेगी वो, हाँ कभी कभी क्या होता है पता है बच्चों कि सेलिंग प्राइस मिसिंग रहता है। क्या रहता है, सेलिंग प्राइस, सेम ऐसे ही करना है, मार्केट प्राइस दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस मिसिंग रहेगा और डिस्काउंट और परसेंटेज निकालने के लिए बोला। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई,
और नीचे बचा एक, उससे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कभी कभी किसी क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा, जैसे मैंने 500 की टी शर्ट दुकान वाले ने बोला और मैंने ली 250 में। कितने में ली? 250 में। अच्छा सुनना, 500 की टी शर्ट वो दे रहा था और मैंने कितने में मानी? 250, यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ मेरे को? 250। अगर इसी डिस्काउंट को परसेंटेज में बोला रहेगा तो हम लोग ये सिंपल तो मुंह से निकाल लेंगे, अरे 500 का 250 हो गया आधा, यानी कि 50% डिस्काउंट। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब सारा प्यार देते रहिए।